हेलो एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड्स। हमारे एक वरिष्ठ साथी एक्स बैंकर ने एक पेंशन अपडेशन का जो न होने का एक मुख्य कारण पेंशन फंड है, उसके बारे में विस्तृत विवेचना की है। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी वीडियो में दिया है, लेकिन हिंदी वर्जन क्योंकि हमारे कुछ साथी इस बात पे जोर देते हैं कि हमें हिंदी में बताइए। सो फ्रेंड्स, मैं इसका हिंदी वर्जन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी तो लगता है कि पेंशन अपडेशन होने ही वाला है, पर कभी घटनाक्रम इस तरह बदल जाता है कि इतने प्रयासरत होने के बावजूद हम नतीजों की ओर नहीं पहुंच रहे हैं। सभी संगठन व बहुत से कर्मठ रिटायरी साथी अपने अपने तरीके से प्रयास में लगे हैं। कोई प्रधानमंत्री तो कोई वित्त मंत्रालय को पत्र लिख रहा है। जहां जहां प्रयास हो सकते हैं वह किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री तथा कोर्ट से भी आश्वासन व असामान होने के बावजूद तारीख पे तारीख पड़ रहे हैं। कुछ एगोइस्टिक नेताओं द्वारा बनाई इस रिटायरीज विरोधात्मक छवि को निकालना बहुत जरूरी हो गया है। सरकार सुनवाई नहीं कर रही है तो जाएं तो कहां जाएं, करें तो क्या करें। इन सब बातों से हताश होने की जरूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नई ऊर्जा, नई आशा व नौ प्रयासों के साथ हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्दी नया सवेरा अच्छी खबर लेकर आएगा। आज हम इस बात का चर्चा करते हैं उस अहम कड़ी के, जिसे हम सबको पेंशन बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित रूप से मिलती रहेगी। वो आधारभूत स्तंभ जो है वो है पेंशन फंड। क्या है पेंशन फंड? पेंशन फंड सिंकिंग फंड की तरह है जो जीरो बैलेंस से शुरू हुआ था। आखिरी पेंशनर जो इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उनकी पेंशन का भुगतान इस पेंशन फंड से मिलता रहेगा जब तक वह जीवित है। आज की पेंशन फंड में शेष राशि भविष्य के दायित्वों का वर्तमान मूल्य है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पेंशन फंड सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आस्थगित वेतन व संपत्ति है जो पेंशन के रूप में हम रिटायरीज को प्राप्त हो रहे हैं। बैंकों में पेंशन बैंक, आईबीए और सरकार के रहमोकरम व उनके पैसे से नहीं मिलती है। पेंशन फंड से ही सारे पेंशनर्स को पेंशन मिलती है, जो हम पेंशनर के अपने पैसे हैं। पेंशन फंड पर समय समय पर वाद अपवाद की चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, पर एक बात स्पष्ट है कि पेंशन और पेंशन अपडेशन का मूल व मूल्यांकन आधार पेंशन फंड है। यह बात अलग है कि इतना मजबूत पेंशन फंड होने के बावजूद हम बैंक रिटायरीज का पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। इसके मुख्य कारण है रिटायरीज की एकता न होने के साथ साथ नेताओं की ईगो व हठधर्मी, न्यायालय के इस विषयों में बेरुखी व सरकार का पेंशन अपडेशन के बारे में उदासीनता। सरकार का यह कहना सही है कि पेंशन फंड पर अब पहले से अधिक भार बढ़ता जा रहा है। इसके कई कारण हैं। रिटायरीज की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पेंशन फंड में निवेश धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक चार्ट के जरिए हम समझ सकते हैं कि पेंशन फंड और पेंशन डिस्बर्स जो 2017 और 2022 में था, उसमें इंक्रीज किस प्रकार से हुए। आप देखिए इस चार्ट से कि 2017 से 2022 तक 144% की बढ़ोतरी होती है। इसके मुकाबले में पेंशन डिस्बर्स में 196% की बढ़ोतरी हुई है। आमदनी के मुकाबले खर्चे में 50% का अधिक व्यय करना पड़ रहा है। आगे आने वाले वर्षों में ये अंतर बढ़ता चला जाएगा। लगातार पेंशन फंड कम होने से उस पर हो रहे ब्याज की इनकम भी कम होती चली जाएगी। इसके जो मुख्य कारण हैं वो पहला, पेंशन फंड ट्रस्ट में रिटायरीज का कोई ट्रस्टी ना होना, जिसके कारण उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सेकंड, बैंक पेंशन फंड का पैसा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां अधिक रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। थर्ड, बैंक पेंशन फंड की राशि को कई बार अपना प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाकर हेराफेरी करने की कोशिश करते हैं। चौथा, पेंशन फंड कहां, कब और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इसकी किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। हमारे एक मित्र ने सही कहा कि बैंकों के एमडी, सीईओ, पूर्णकालिक निदेशक, अधिकारी सेवा विनियमों के तहत सेवानिवृत्त नहीं होते हैं और न ही वह सेवा नियमों के अनुसार वेतन प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार वह किसी भी पेंशन के लिए पात्र नहीं है। फिर भी अप्रैल 2013 में वित्त मंत्रालय आदेश के आधार पर उनकी पेंशन फंड से भुगतान किया जा रहा है, जबकि पेंशन फंड में उनका कोई योगदान नहीं होता है। यह तो आप सब जानते हैं कि आईबीए क्या है। बैंकों के चेयरमैन व एमडी के समूह का एक एसोसिएशन जैसा मर्जी कानून बना सरकार से अपने फायदे के लिए रिकमेंड करवा लेते हैं। हमारे ही पेंशन फंड से पेंशन लेकर हमसे ही बेरुखी करते हैं। आप क्या कहेंगे इसके? ये नाइंसाफी है। रेगुलेशन 53 पेंशन रेगुलेशन 1995 द बैंक शैल बी ए कंट्रीब्यूटर टू द पेंशन fund and shall ensure that sufficient sums are placed to enable the trustees to make due payment to the pensioner under this scheme। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि बैंकों द्वारा 2018, 19, 20 में लगभग 7,000 करोड़ हर वर्ष पेंशन फंड में डाले, जबकि 22 में 33,700 करोड़ पेंशन फंड में जमा किए गए। कहीं तो कुछ गड़बड़ थी। आप सबकी जागरूकता कारण बैंक का झूठ पकड़ना संभव हो पाया, वरना यह लूटपाट चलती रहती है। इस बारे में कभी भी न तो स्वयं भी नेताओं ने पूछा, न आईबीए तथा नई सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। 1 नवंबर 12 से जब तक अर्थात 30/4/23 के बीच सेवानिवृत्त साथियों को स्पेशल अलाउंस के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। ये विशेष भत्ता स्पेशल अलाउंस जानबूझकर बनाया गया ताकि रिटायरमेंट पर कम पेंशन के साथ साथ कम्यूटेशन कम देना पड़े तथा पेंशन फंड में भी पैसा भी कम जमा होगा। हर तरह से कुछ रिटायरीज विरोधी मानसिकता वाले नेता रिटायरीज को नुकसान करने का कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। परंतु आप निश्चिंत रहें, भारत सरकार एसबीआई और पीएसबी का प्रमुख स्वामी होने के नाते समय समय पर परेशानी मुक्त पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। इसलिए वह बैंकिंग पेंशन फंड को और मजबूत करे, सेंट्रल बजट में इसका प्रावधान करे, यह उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इस बात के लिए प्रयासरत व चिंतनशील रहना है कि पेंशन अपडेशन आरबीआई के तर्ज पर तथा पेंशन का सही मूल्यांकन स्पेशल अलाउंस सहित किस प्रकार सुनिश्चित हो। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धर नई दिल्ली। फ्रेंड्स, हमारे जो वरिष्ठ साथी ने पूरा का पूरा एक ब्यौरा दे दिया है, एक मिरर की तरह, कि पेंशन फंड इस तरह से हमारे पास उपलब्ध है कि सरकार केवल टाल मटोल या अपनी असंभावनाएं जाहिर कर रहा है, अन्य कोई कारण नहीं है कि पेंशन अपडेशन ना हो सके। इंतजार करते हैं, नया सवेरा आएगा और हमारे लिए सुखद समाचार मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार।